कीजिएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे रेगुलेटर यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट, रेगुलेटर यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। One of the most important element, discrete element, which is used for making the voltage regulator is Zener diode। दोस्तों जेनर डायोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि यूज होता है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को जेनर डायोड का सिंबल भी बताना चाहूंगा। जेनर डायोड का सिंबल जो नॉर्मली है वो जस्ट लाइक अ डायोड ही होता है, जैसा कि मैंने बनाया पहले, जस्ट लाइक अ डायोड ही होता है। सिर्फ यहाँ पे हम जेड फॉर्म में इसके जो निगेटिव टर्मिनल्स को है उसको जेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये दोस्तों जेनर डायोड हो जाएगा। ये दोस्तों उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ये और ये नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम आपको बताना चाहेंगे। इट इज अ स्पेशल डायोड विच कैन बी ऑपरेटेड सेफली आफ्टर ब्रेकडाउन के बाद भी ये बहुत ही सेफली वर्क करता है। जब ब्रेकडाउन के बाद भी ये डायोड बहुत ही सेफली वर्क करता है। और सबसे पहली बात, इसका दोस्तों सिंबल आप याद रख लीजिएगा। जेनर डायोड का ये सिंबल है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसका सिंबल आप याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये रिवर्स बायस में यूज होता है। जेनर डायोड दोस्तों रिवर्स बायस में नॉर्मली ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस मींस व्हाट? P terminal is connected to negative of battery and N terminal is connected to positive of बैटरी। मतलब अगर इस डायोड को, जैसे ये अगर हम लें तो इस डायोड को अगर इसका ये P टर्मिनल है, इसका N टर्मिनल है, अगर P टर्मिनल को हम निगेटिव से कनेक्ट करें बैटरी के और N टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें बैटरी को, तो ये रिवर्स बायस में कहा जाएगा। और दोस्तों और एक बात और, ये फॉरवर्ड बायस में एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में दोस्तों एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह वर्क करता है। अगर ये पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस मींस व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ P टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पावर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड N टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये फॉरवर्ड बायस में वर्क कहलाएगा। ये फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ये नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है एज ए फॉरवर्ड बायस में। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे जेनर डायोड हैज ग्रेटर पावर रेटिंग देन नॉर्मल डायोड। इसके पास, जेनर डायोड के पास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावर रेटिंग इसकी होती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज पे भी ऑपरेट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जेनर डायोड हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी विच कैन सेफली ऑपरेट इवन आफ्टर ब्रेकडाउन। मीन्स दोस्तों ब्रेकडाउन के बाद भी ये डायोड बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जेनर डायोड का, IV कैरेक्टरिस्टिक्स आप जेनर डायोड अगर देखें तो आप देखेंगे इन फॉरवर्ड बायस इट इज वर्क लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। आप देखे होंगे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड बायस में जो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सेम एज डायोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एज अ नॉर्मल डायोड, एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स बायस की दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर करंट की एज आफ्टर ब्रेकडाउन, अगर यहाँ ये ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है, अगर हम देखें दोस्तों तो जैसे ही ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बाद करंट की वैल्यू चाहे जितना आप बढ़ाते जाए, करंट की वैल्यू कितना भी बढ़े, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज होगा जेनर डायोड का वो फिक्स हो जाएगा VZ। If Zener diode is operated in reverse breakdown region, this is reverse breakdown region, then its current can increase or decrease. But voltage across the diode remain constant at VZ। लेकिन वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों नॉर्मली रेगुलेटर में हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। Thus Zener diode will act as a
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में दोस्तों जेनर डायोड जो है वो एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज होता है। दोस्तों ये आईजेड मिनिमम या नी करंट इसको कहते हैं। इट इज द मिनिमम करंट विच मस्ट फ्लो इन जेनर डायोड सो दैट इट रिमेन्स इन ब्रेकडाउन रीजन। दोस्तों ये जो आईजेड मिनिमम या नी करंट है, इतना करंट कम से कम जेनर डायोड में फ्लो ही करना चाहिए ताकि ये ब्रेकडाउन रीजन में बना रहे, क्योंकि इससे नीचे अगर करंट जाएगा तो ये ब्रेकडाउन रीजन से इस रीजन में आ जाएगा जहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये जो नी करंट है, इट इज अ मिनिमम करंट विच मस्ट फ्लो इनटू जेनर डायोड फॉर रिमेनिंग इट इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है दोस्तों, ये था जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखिए कि जेनर डायोड बेसिक, आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा दोस्तों कि जेनर डायोड ऑपरेट इन, सबसे पहली बात वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेटर होता है, लेकिन वो फंक्शनिंग करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अगर ये ऑप्शन है, दिस इज अ परफेक्ट आंसर, इट ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अब अगर हम दोस्तों बात करें जेनर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की, ये जेनर डायोड है, अगर हम इसको रिवर्स बायस में करें, मीन्स दिस इज एन, दिस इज पी, एन टर्मिनल ऑफ दिस डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आरजेड एंड एक वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में हम उसको ऐड कर देंगे। ये आरजेड जो है दोस्तों जेनर डायनेमिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनर डायनेमिक रेजिस्टेंस। और ये VZ है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या है दोस्तों? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। यही रिवर्स बायस के बाद यही वोल्टेज हमें कांस्टेंट सप्लाई की तरफ ये हमें मिलेगा दोस्तों। अब हम देखेंगे सर्किट में ये कैसे दोस्तों इसको हम यूज करते हैं ताकि हम कांस्टेंट सप्लाई पा सकें। दोस्तों ये है एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे हम कहते हैं जेनर डायोड शंट रेगुलेटर। जेनर डायोड शंट रेगुलेटर। दोस्तों जेई लेवल के एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर से। शंट क्या है, किस बायस में वर्क करता है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस बायस में ऑपरेट होता है, उसके सिंबल्स कहाँ यूज होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे जेई लेवल के एग्जाम में। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये VS, अगर हम इनपुट वोल्टेज रखें अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज, जो VS है ये दोस्तों ये अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज है। और ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है ये हमें रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये करंट को लिमिट करने के लिए नॉर्मली यूज किया। RS रिवर्स फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू जेनर डायोड। ये RS जो है उसको प्रिवेंट करेगा लार्ज करंट को फ्लो करने से। ये हमें रेगुलेटेड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, और ये अनरेगुलेटेड इनपुट हम इसके टर्मिनल पे देंगे। अब हम दोस्तों देखें ये कैसे ऑपरेट करता है। दोस्तों जैसे ही हम ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे दिए, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ये प्लस सप्लाई वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनर डायोड की क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस और ये माइनस। तो हम कह सकते हैं ये जेनर डायोड इस टाइम पे रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है। तो रिवर्स बायस में हम ऑपरेट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा वो दोस्तों कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जो एक VZ वोल्टेज यहाँ पे हमें छोड़ देगा। VZ वोल्टेज जो कि यहाँ पे हमें छोड़ देगा। अगर हम इसको रिमूव करके एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस टाइप पे ये VZ बनेगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जैसा कि हमें सबको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वोल्टेज जो होगा वो सेम वोल्टेज हमें लोड के क्रॉस मिल जाएगा, जो कि हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्मली जो इसका रेगुलेशन प्रोसेस है वो यही है, बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसके कुछ कैलकुलेशंस आ सकते हैं जो नॉर्मली अगर हम देखें P0 इक्वल्स टू VZ, P0 इक्वल्स टू VZ हमें यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हम देखें IS की वैल्यू यहाँ पे निकालें, IS की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों VS माइनस VZ अपॉन RS। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो यूज होते हैं, VS माइनस VZ अपॉन RS।
और आई एस इक्वल्स टू दोस्तों अगर हम यहाँ पे KCL लगाएं, इस नोट पे KCL लगाएं तो आई एस इक्वल्स टू IZ प्लस IL। ये नॉर्मली दो बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही नॉर्मली यही पूछे जाते हैं, ये करंट, ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, यही नॉर्मली दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों सबसे ईजीएस्ट सर्किट डायग्राम था, या आप कह सकते हैं सबसे ईजी सर्किट डायग्राम था ये वोल्टेज रेगुलेटर का, जो शंट रेगुलेटर्स कहे जाते हैं। दोस्तों एक हम नॉर्मल एक्स्ट्रा हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि अगर हम देखें कि बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्टेड है, बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्टेड है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों, बैक टू बैक कुछ डायोड ऐसे कनेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये पॉजिटिव है, मतलब ये डायोड जो है इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में ये डायोड कनेक्टेड है, और ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ये क्लियर है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करेगा, एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करेगा, और ये जो है एज ए जेनर डायोड वर्क करेगा। तो ये जो कन्फिग्रेशन होता है दोस्तों इसको कहते हैं बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्शन। तो नॉर्मली इसमें ऐसे ही पूछते हैं कि ये सप्लाई देते हैं और पूछ देते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। तो दोस्तों ये इससे क्वेश्चन इतने ही नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो याद करने की चीज़ें हैं दोस्तों इसमें जेनर डायोड में, सबसे पहली चीज़ इट ऑपरेट इन रिवर्स बायस, इट ऑपरेट इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस क्या होता है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। और ये फॉरवर्ड बायस में एज ए नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। वोल्टेज रेगुलेटर हम क्यों यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में मैंने कवर किया। और जो दो टॉपिक्स बचे हैं लाइक टाइमर्स, फेज लॉक लूप, मैं वो अगले लेक्चर में आप लोगों को दोनों को एक ही सब्जेक्ट में एक ही वीडियो में बना के कंप्लीट करूंगा, जिससे आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस ना देखना पड़े। और उसके बाद दोस्तों मैं सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे एग्जामिनेशंस में लगभग वो मैं कलेक्ट करके PDF फॉर्म में बना के वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।